एक सत्संग करना हो तो आदमी कितना विचार करता है, एक मंदिर एक आश्रम बनाना हो तो आदमी कितना विचार करता है। पर शराब की दुकान खोलना हो तो आप 1 महीना पहले देखिए वहां शराब की दुकान, दूसरे दिन वहां, वो तो यहाँ बैन है इसलिए नहीं मिलता सामने, पर पीछे पीछे तो बहुत शराब चलती। अगर आप गांव में चले जाएं तो जितना पहले नहीं था उतना शराब का व्यापार चल रहा है। तो गलत कार्य धीरे धीरे अंदर अंदर इतना पनप जाता है कि समाज को, राष्ट्र को खोखला कर देता है। पर सही काम करना हो तो आदमी विचार करता है, दान करना हो तो आदमी विचार करता है कि कब दान करें, लेकिन किसी से कुछ लूटना हो तो कोई विचार नहीं करता। माता पिता की सेवा करनी हो तो आदमी विचार करता है, पर उसी माता पिता को वृद्धाश्रम भेजना हो तो कोई विचार नहीं करता, छोटी छोटी बात में वृद्धाश्रम भेज देता है। तो सदगुरु कहते हैं शुभ और अशुभ में तुलना कर लीजिए, सोच लीजिए कि हमको जीवन में क्या धारण करना है। गलत काम करने के लिए हम उत्सुक हो जाते हैं, सही काम करने के लिए हम इतने लापरवाह क्यों हैं? धर्म का काम करने के लिए हम इतने पीछे क्यों हो जाते हैं? सत्य का काम, धर्म का काम करने में हम इतना पीछे क्यों हैं? और पीछे होने के वजह से जीवन नरक बनता चला जा रहा है। और जब जीवन नरक बनता है तो उसका असर आपके बच्चों पर होता है। पहले के बच्चों में जो संस्कार होते थे उसमें माता पिता गुरु भक्ति का संस्कार होता था, राष्ट्र भक्ति का संस्कार होता था। पहले दादा दादी के बारे में जो बुजुर्ग हैं जानते हैं, मैंने भी अपने दादा दादी से सुना है कि बचपन में ही दादा और दादी, खास करके दादी लोग, राम जी के जीवन के बारे में, महाराणा प्रताप के जीवन के बारे में, कृष्ण के जीवन के बारे में, भगत सिंह के जीवन के बारे में कहानियाँ सुनाते थे और वो बताते थे ये कैसे थे, इन्होंने देश के लिए क्या किया। तो छोटी उम्र से ही महापुरुषों का ज्ञान मिल जाता था और इससे क्या होता था कि बच्चे बचपन से ही वैसा बनने की चेष्टा करते थे। और अब बच्चे के हाथ में मोबाइल आ गया, अब कोई कार्टून नेटवर्क देख रहा है, कोई पोगो देख रहा है, कोई क्रिकेट देख रहा है, कोई सॉन्ग सुन रहा है। अब आदमी की नियति बदल गई, आदमी का विचार बदल गया। अब दादा दादी न राम की कहानी सुनाते हैं, न कृष्ण की कहानी सुनाते हैं, न भगत सिंह चंद्रशेखर आज़ाद की कहानी सुनाते हैं। अब बच्चे अपनी दुनिया में मस्त हैं, थोड़ा सा होश संभाले माँ बाप उनको मोबाइल दे दिए पढ़ने के नाम पर, वो उसमें कुछ और ही देखते रहते। तो हमारा परिवेश क्यों बदला? क्योंकि आज आदमी की मानसिकता खुद बदल गई, आपका ही सोचने का तरीका बदल गया, आपका ही जीवन धर्म से थोड़ा विमुख हो गया, तो आप वही काम करने लग गए और उसका प्रभाव आपकी संतान पर पड़ रहा है। तो जहां पहले छोटे छोटे बच्चों में राष्ट्रभक्ति होती थी, माता पिता गुरु के प्रति सम्मान होता था, आज पढ़ लिख कर IAS IPS आदमी बन जाता है, फिर भी माता पिता गुरु और राष्ट्र के प्रति सम्मान नहीं होता। वो जीवन को सिर्फ बिजनेस की तरह देखता है। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग अपने जीवन को सिर्फ व्यापार की दृष्टि से देखता है कि बस हम जो कुछ भी करेंगे, धन आना चाहिए, बढ़िया घर होना चाहिए, प्रतिष्ठा होनी चाहिए, इसके पीछे आदमी पागल है। समृद्धि हो, सम्मान हो, इसको नहीं देखता, और सम्मान भी बाहरी पाता है। जीवन में धर्म हो, संस्कृति हो, मर्यादा हो, इसका ख्याल नहीं करता, संस्कार हो, इसका ख्याल नहीं करता। संत कहते हैं कि आप अपने जीवन को बदलिए, जो गलत है उसको टाल दीजिए कल पर। अगर कोई भूल जीवन में आप करने जा रहे हैं, अगर कुछ भी पाप करने जा रहे हैं, उसको आप कल पर टाल दीजिए। कुछ भी उसमें शीघ्रता मत कीजिए। यहां तक कि किसी को गाली भी देने का मन करे उसको कल पर टाल दीजिए, गुस्सा करने का मन करे उसे कल पर टाल दीजिए। लेकिन अगर कुछ बढ़िया काम करने का मन में आ गया, कोई धर्म का काम करने के लिए मन में आ गया, कुछ बढ़िया संस्कार की बातें मन में आ गई, उसे 5 मिनट आगे भी मत टालिए, इसी क्षण कर लीजिए, क्योंकि ये विचार बहुत जल्दी नहीं आते। अगर धर्म का भाव जगा है उसे कल पर मत टाल देना, इसी क्षण इसी वक्त कर लीजिए, भले ही थोड़ा कीजिए लेकिन करिए। तो जब शुभ काम को आप अभी करेंगे, चूंकि सदगुरु कबीर ने कहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब पल में परलय होएगा, बहुरी करेगा कब। साहब ने कहा कि जो कार्य आप सोचते हैं कल कर लेंगे, उसको आज कर लीजिए, क्योंकि आदमी का जीवन का ठिकाना नहीं। दान करना हो, सत्संग करना हो, भूखे को भोजन देना हो, धर्म पुण्य सत्य सेवा का काम करना हो, भक्ति का काम करना हो, कल पर मत टालिएगा। एक घटना आपने महाभारत में सुनी होगी कि एक बार जब इंद्रप्रस्थ में दुर्योधन
आदि सबको जीत करके पांडवों ने इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर में अपना बढ़िया से राज स्थापित कर लिया। तो जब हस्तिनापुर में युधिष्ठिर सिंहासन में बैठे हैं और एक बाहर एक घंटा लगा था, तो प्रतिदिन उनका कुछ न कुछ युद्ध चलता था। पहले अश्वमेध यज्ञ करते थे राजा लोग चक्रवर्ती बनने के लिए, कि जहाँ जहाँ उनका वो घोड़ा घूमता था और अगर कोई राजा नहीं रोका तो समझिए सबने वहाँ तक आधीनता स्वीकार कर ली। और जिस राज्य से उसका घोड़ा निकल गया अश्वमेध यज्ञ का, अगर किसी ने उस घोड़े को नहीं रोका तो समझ जाइए कि उस राज्य का राजा आपके प्रति समर्पित हो गया। और जो रोक लिया वहाँ युद्ध होता था, और अगर उसको जीत लिए तो फिर आपका घोड़ा आगे बढ़ गया। तो जब भी किसी दिन कोई युद्ध जीता जाता था तो युधिष्ठिर ने घोषणा कर रखी थी कि अगर एक युद्ध जीतोगे तो घंटे को एक बार बजाओगे, अगर 2 युद्ध जीतोगे तो 2 बार बजाओगे। इस तरह से घोषणा कर रखा था कि जो जितना विजय प्राप्त करेगा वो उतने बार इस घंटे को बजाएगा। तो संजोग की बात थी, एक दिन एक भिखारी आ गया युधिष्ठिर से कुछ दान मांगने। युधिष्ठिर जी उस समय थोड़ा व्यस्त थे, किसी कार्य में लगे थे। वो तो धर्मराज कहलाते हैं, लेकिन धर्मराज से भी कभी कभी त्रुटि हो जाती है, भूल हो जाती है। तो वो भिक्षुक उनके द्वार पर आया, कहा कुछ भिक्षा दे दीजिए। युधिष्ठिर जी के मुंह से निकल गया कि जाओ कल आना, कल दे देंगे। इतना कहा ही कि भीम सुना, तो युधिष्ठिर से कुछ नहीं कहा, वो जाके घंटी बजाने लगा। अब एक युद्ध जीते तो एक बार, 2 तो 2 बार, 3 युद्ध जीता हो तो 3 बार। लेकिन भीम जी ने आज इतने बार बजाना शुरू किया कि युधिष्ठिर का भी दिमाग चकरा गया। 1, 2, 5, 50 बार बजा चुके युधिष्ठिर, और बाकी सबका दिमाग काम नहीं कर रहा है। ये आज कौन सा लड़ाई जीत लिया है भाई? अब तक तो रोज ज्यादा से ज्यादा 5 युद्ध जीतते थे, आज ये 50 बार घंटी बजा चुका। कौन कौन सा युद्ध जीत लिया है और किसने कौन सा युद्ध जीता है पता भी नहीं चल रहा। क्या हो गया? युधिष्ठिर जी बाहर आए, भीम से कहा ये तुम क्या कर रहे हो? पता भी है ये घंटा किस लिए है? भीम ने कहा पता है तभी तो बजा रहा हूं। कहा फिर इतना कैसे बजा रहे हो? 50 बार बजा चुके, इतना युद्ध कौन जीत लिया? 1-2 युद्ध जीते जाते थे, उसी के लिए ये था। भीम ने कहा भैया आप ही ने तो जीता है। कहा मैं तो राज्य में हूं, मैं तो दरबार में हूं, मैंने युद्ध कब जीत लिया? मैंने कौन सा विजय प्राप्त कर लिया जो तुम मेरे नाम पर घंटा बजा रहे हो? भीम ने कहा अभी अभी तो आपने विजय प्राप्त किया है। कहा अरे तुम क्या कहना क्या चाहते हो? भीम ने कहा आपके पास एक भिक्षुक आया, आपसे कुछ मांगने आया, आपने उसको भिक्षा नहीं दी, आपने कहा जाओ कल आना। अब सोच लीजिए आप धर्मराज हैं और आपने कह दिया कि कल आना, इसका मतलब है कि आपको पता है कल तक आप जिंदा रहेंगे। इसका मतलब आपने मौत पर विजय पा ली है, क्योंकि आपको पता है कि आप 24 घंटा नहीं मरेंगे। और ये आप ही कर सकते हैं, इसलिए मैं घंटा बजा रहा हूं। और जो मौत पर विजय पाले तो 1-2 क्या सैकड़ों बजाओ तो भी कम है। राज्य को जीतना सरल है, किसी राजा को जीतना सरल है, मृत्यु पर विजय पाना क्या इतना सरल है? और आपने तो मृत्यु पर ही विजय पा लिया है, तभी तो आपने कहा कि कल आना। अगर आप इतना जानते कि जीवन नश्वर है, अरे जीने को तो लोग 100-100 वर्ष जी लेते हैं, पर पता थोड़े है कौन कितना जिएगा। हंसता हुआ आदमी यहाँ से गया और अचानक सो जाता है, उठता ही नहीं है। रास्ता चलते ठोकर लगी, आदमी चल देता है, उठता ही नहीं है। भीम ने कहा इसलिए भैया आपने 24 घंटे के लिए मौत पर विजय पा ली है। युधिष्ठिर को बहुत शर्मिंदगी हुई, वो हाथ जोड़ लिया, कहा भाई मुझे क्षमा करना, मैंने गलती से उसको कह दिया, मुझे ध्यान ही नहीं रहा। क्योंकि मृत्यु पर कोई विजय नहीं पा सकता, मृत्यु को कोई जीत नहीं सकता। और मैंने जो कह दिया कल आना, ये मेरी गलती है, क्योंकि कल तक हम जिंदा रहेंगे इसका कोई ठिकाना थोड़े है। कल तक हम रह जाएंगे इसकी गारंटी थोड़े है। दान करना था तुरंत कर देते, कल आना, कल हमने टाल दिया। सच तो यह है कि मृत्यु को, अर्थात शरीर को मृत्यु से कोई नहीं जीत सकता। शरीर तो मृत्यु ले ही लेगी। हाँ, मृत्यु को जीतना है तो एक रास्ता और है, अमर होने का रास्ता है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। अगर आपने जीवन में धर्म को, भक्ति को, सेवा को धारण कर लिया, तो जैसे माता सबरी का शरीर भले नहीं है, पर उनका नाम, उनका आदर्श, उनका चरित्र आज भी है, वो अमर हो गई। अगर राम जी का शरीर आप खोजने जाइए, अयोध्या कहीं नहीं मिलेगा।
सीता रसोई घर मिल जाएगा, कनक भवन मिल जाएगा, दशरथ जी का भवन मिल जाएगा, राम जी का भवन मिल जाएगा, सब कुछ वहाँ मौजूद है। लेकिन आप अगर ये खोजने जाएं कि राम जी कहाँ हैं तो कहीं नहीं मिलेंगे। लेकिन राम जी का नाम, उनका आदर्श, उनका चरित्र, उनकी मर्यादा तीनों लोकों में आज भी गूंज रहे हैं। तो राम जी का आचरण तो है, उनका आदर्श तो है। कृष्ण जी को खोजने मथुरा चले जाइए, वृंदावन चले जाइए, कहीं शरीर नहीं मिलेगा, लेकिन उनका आदर्श जिंदा है। काशी चले जाइए, सदगुरु कबीर को खोजिए, मगहर में खोजिए, कहीं नहीं मिलेंगे, लेकिन उनका ज्ञान, उनका आदर्श, उनका वचन आज भी है। अर्थात ये लोग अमर हो गए। तो शरीर को नहीं जीत सकते, लेकिन बढ़िया काम करके आप अमर हो सकते हैं। भगत सिंह को खोजने चले जाइए, कहीं नहीं मिलेंगे, फांसी पे लटक के शरीर उनका भी मिट गया, लेकिन 23 वर्ष की अवस्था में वो भी अजर अमर हो गए। पूरा हिंदुस्तान के लोग उनको दिलों में धारण करता है। आपके पड़ोस में कई बुजुर्ग गुजर जाते हैं, नाम तक पता नहीं है। भगत सिंह कहाँ, पंजाब के कहाँ 23 वर्ष में फांसी पर लटके और आज भी हम उन्हें याद करते हैं। लक्ष्मीबाई कहाँ, झांसी की, कोई रिलेशन भी नहीं आपस में, आज हम उनको याद करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने भी अपने जीवन में कुछ अच्छा काम किया, इसलिए उनका कर्म, उनका आदर्श जिंदा है। तो संत कहते हैं कि जब आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं उसको आज कर लीजिए, वो आपको अमर बना देगा। अगर कुछ पवित्र काम करने का मन में आ गया, आज ही कर लीजिए। मत सोचिए कि हमें राष्ट्र सेवा कल करना है, माता पिता समाज की सेवा कल करनी, आज हम कमा खा लें। अगर इस चक्कर में रह गए तो समझ जाना कल का कोई ठिकाना नहीं है, और आज का भी नहीं मिला कुछ, कल भी चला गया। इस तरह जीवन नाश हो जाएगा। इसलिए कुछ भी शुभ कार्य करने का संकल्प मन में लीजिए तो इसी क्षण कर लीजिए, आज ही कर लीजिए, कल पर मत टालिए। लेकिन मन बड़ा चालाक है, मन आपको करने नहीं देता। जहां गुस्सा आएगा तो मन तुरंत कहेगा कर लो, अभी कर लो, और कहीं बढ़िया काम करने का मन में आया तो मन कहता है नहीं, बाद में करना। मन आपको गलत करने के लिए प्रेरित करता है, अच्छा करने के लिए रोकता है। संत जन इसलिए कहते हैं कि आप सत्संग में जाइए, सत्संग से आपको धर्म का ज्ञान मिलेगा, सत्य का ज्ञान मिलेगा, और आपका मन मजबूत होगा। तो वो मन जो कि आपको गलत रास्ते में ले जाता है, वो मन जो आपको पीड़ा के रास्ते पर ले जाता है, पाप के रास्ते पर ले जाता है, फिर वही मन आपको भक्ति के रास्ते पर ले जाएगा, वही मन आपको सत्य के रास्ते पर ले जाएगा। और इस धरती पर जो सत्य में जीता है, प्रेम में जीता है, उससे बड़ा फिर कोई नहीं है। साहब ने कहा है ना, अरब खरब लो दर्ब है, उदय अस्त लो राज, भक्ति महात्म ना तुले ये सब कोने काज। किसी ने कहा कि इस धरती पर सबसे ज्यादा मूल्यवान क्या है, सबसे ज्यादा धनी कौन है? साहब ने कहा देखो, एक तरफ अरबों खरबों की संपत्ति हो, और इतना ही नहीं, जहां सूर्योदय होता है सबसे पहले, वहां से लेकर जहां अस्त होता है, अर्थात जापान से लेकर अमेरिका तक का राजा कोई बन जाए, और अरबों खरबों का धन हो उसके पास, फिर भी उदय अस्तलो राज। आगे साहब ने क्या कहा, भक्ति महात्म ना तुले ये सब कोने काज। कहा जिसके जीवन में निश्चल और निर्मल भक्ति है, उसके सामने ये सब फीका है। जापान से अमेरिका तक का कोई राजा बन जाए, अरबों खरबों की संपत्ति अर्जित कर ले, लेकिन भक्ति के दौलत के सामने ये सब फीका है। क्योंकि जितने भी बड़े बड़े धनपति हैं उनका नाम मिट्टी में मिल जाता है, पर जिसने भक्ति में जीवन को जी लिया वो अमर हो जाता है। इसलिए कोशिश कीजिए ये 3-4 भक्ति जो हैं अपने बच्चों को भी सिखाइए, माता पिता गुरु और राष्ट्र। ये 4 प्रकार की भक्ति हर किसी के जीवन में हो। माता चूंकि जन्मदात्री हैं, पिता चूंकि जनक हैं आपके, तो माता पिता को वेद ने भी प्रथम गुरु माना है, प्रथम और द्वितीय। और गुरु जो कि आपके जीवन में अध्यात्म जागृत करते हैं। क्योंकि हम जन्म तो ले लेते हैं, पर संसार में हम जीते रहते हैं, धर्म का पता नहीं होता, सत्य का पता नहीं होता, और जब सत्य और धर्म का बोध ना हो तो शांति तो मिलेगी नहीं। तो जीवन में शांति और मोक्ष कैसे घटित होगा, इसका ज्ञान हमें गुरु देते हैं। और चूंकि जिस देश में हमने जन्म लिया है, तो हमारा दायित्व है उसके प्रति भी समय देना, सेवा करना। तो राष्ट्र के प्रति भी भक्ति होना चाहिए, राष्ट्र के प्रति भी श्रद्धा होनी चाहिए। भले ही एक शाम भूखा रहना पड़े, पर राष्ट्र के लिए हमारा समर्पण कभी कम नहीं होना चाहिए। आज थोड़ा माहौल बदल गया है, आज आदमी कहता है देश चाहे भाड़ में चले जाए, हमको क्या लेना देना, हमको तो भोजन चाहिए, हमको तो नौकरी चाहिए, हमको तो सिर्फ रोजगार चाहिए। अगर रोजगार नहीं मिलेगा तो हम देश के साथ गद्दारी कर लेंगे, और कर रहे हैं लोग। कुछ पैसे मिल जाते हैं, अपने ही देश में बम फोड़ देते हैं, ऐसे भी गद्दार लोग। अब सोचिए
अगर यही बात महाराणा प्रताप ने सोच लिया होता कि हमको तो अपना राज्य चाहिए, हमको तो अपना धन दौलत सोना चांदी चाहिए, हमें देश से क्या मतलब, तो क्या होता? यही बात भगत सिंह सोच लेते, यही बात चंद्रशेखर आजाद सोच लेते, यही बात शिवाजी सोच लेते, यही बात लक्ष्मीबाई सोच लेते, यही बात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सोच लेते। सोच लीजिए क्या होता। पर उन्होंने अपना स्वार्थ से पहले देश को रखा। कहा मेरा स्वार्थ दो कौड़ी का भी नहीं है, पेट हम 2 टाइम के बाद भर लेंगे, मर थोड़े जाएंगे, 1 टाइम भोजन कर लेंगे। लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था ना कि एक समय भूखा रह लो पर देश के लिए जियो, कोशिश करना एक शाम सब भोजन छोड़ दीजिए ताकि सब लोग को रोटी मिल सके। महाराणा प्रताप जंगल में जाके घास की रोटियां खाए थे, किसके लिए? हमारे और आपके लिए। लेकिन आज का युवा कहता है मुझे नौकरी चाहिए, देश से मुझे कोई लेना देना नहीं। ठीक है, रोजगार चाहिए, मैं मना नहीं करता, लेकिन रोजगार की तुलना आप देश की सेवा से मत कर दीजिए कि देश भाड़ में चला जाए। मेहनत कीजिए, कोशिश कीजिए, भूखे नहीं मरेंगे, कुछ ना कुछ मेहनत करेंगे, पा लेंगे। लेकिन ऐसा मन को मत बनाइए कि चाहे रोजगार के लिए हमको समाज के साथ गद्दारी करना पड़े, चाहे देश के लिए गद्दारी करना पड़े। और गद्दारी करना सिर्फ पाकिस्तान को सूचना देना थोड़े होता है, पाकिस्तान और चीन के प्रति जासूसी करना ही गद्दारी नहीं होती। अपने माता पिता गुरु का अपमान करना, अपने राष्ट्र की संपत्तियों का अपमान करना, अपने राष्ट्र की मर्यादाओं का अपमान करना भी देशद्रोह होता है, ये भी मानवता का द्रोह होता है। ये मन तो इसलिए संतजन कहते हैं कि अपने भीतर वो भाव जगाइए, धर्म का भाव, प्रेम का भाव, जिससे कि आप आज के शुभ कार्य को कल पर ना टाल सके। आज कुछ पुण्य करने का मन में ख्याल आ जाए तो आप ये मत सोचिए कि कल कर लेंगे, क्योंकि जैसे ही पुण्य को आप कल पर टालते हैं पाप आप पर हावी हो जाता है, फिर आप गलत कर बैठते हैं, फिर पुण्य आप कभी नहीं कर पाते। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं काल करे सो आज कर। वे कहते हैं जो कल करने की चेष्टा है वो आज कर लेना। और जिस काम को तुमने ये सोचा है कि मुझे आज करना है, साहब कहते हैं नहीं, आज करे सो अब पल में परले होएगा, बहुरी करेगा कब। साहब तो कहते हैं अगर आपने किसी चीज को कल पर टाल दिया है, 10 घंटे बाद टाल दिया है, तो सोचो पल में तो परले हो सकता है, होता है कि नहीं। यही पास में आपका कोसी बैरेज है, 2008 में जब ये टूटा था तो पल भर में क्या से क्या हो गया था, कोई जानता है कब क्या हो जाए? कोई नहीं जानता। प्राकृतिक रूप से कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। अभी उधर कौन सा बिपरजोय तूफान आया, क्या हो गया कोई जानता था? रेलवे हादसा उड़ीसा में हुआ, कोई जानता था? किसी को पता था? 1 घंटा आधे घंटे पहले किसी को पता नहीं रहा होगा, 5 मिनट पहले पता नहीं रहा होगा। सब लोग मौज में यात्रा कर रहे होंगे एकदम बढ़िया से, शांति से, कि बस अब हम लोग पहुंचने वाले हैं, और 5 मिनट के बाद ही सब कुछ कितना बदल गया। संत कहते हैं पल में परलय हो जाता है, कोई नहीं जानता। इसलिए बहुरी करेगा कब, जब परलय हो जाएगा, जीवन में ऐसी कोई दुर्घटना घट जाएगी तो फिर धर्म का काम कब करोगे, पूजा सेवा कब करोगे। और ये शरीर को इस संसार के काम करने के लिए थोड़े मिला है, ये शरीर आपको मिला है धर्म का काम करने के लिए। जैसे नदी में नाव आप उतारते हैं, किस लिए? नदी में सिर्फ नाव को घुमाने के लिए नहीं है, नाव इस पार से उस पार ले जाने के लिए। इसी प्रकार ये जितना भी शरीर है ये नाव है और ये संसार भवसागर है। और जैसे नदी को पार करने के लिए नाव पर आप चढ़ करके उस पार हो जाते हैं, इसी प्रकार इस संसार रूपी सागर को पार करने के लिए ये शरीर सबको मिला है, ये शरीर पार होने के लिए। और पार होने के लिए पाप के साथ तो पार नहीं हो सकते, अधर्म करके तो पार नहीं हो सकते, झूठ बोल के तो पार नहीं हो सकते, पाप कर्म करके पार नहीं हो सकते, छल प्रपंच करके पार नहीं हो सकते। इस संसार रूपी सागर को पार करना है तो कभी भी अधर्म से पार नहीं हो सकते। उसके लिए जीवन में धर्म चाहिए, भक्ति चाहिए, ज्ञान चाहिए, प्रेम चाहिए, सत्य चाहिए। अगर आपके जीवन में सत्य है, धर्म है, भक्ति है, प्रेम है, तो आप इस संसार रूपी सागर को पार कर लेंगे। इसलिए साहब ने कहा पल में परलय होएगा, बहुरी करेगा कब। लेकिन आज का इंसान इस चमकती दुनिया में, इस भागम भाग दुनिया में साहब के इस दोहे का अर्थ ही बदल दिया और इसका लाइन भी बदल दिया। लोग कहते हैं कि आज करे सो कल करो, कल करो सो परसों, और इतनी जल्दी क्या पड़ी है, जीना है कई वर्षों। साहब के दोहा को लोगों ने बदल दिया कि जो काम आपको आज करना है वो कल कर लेना, और जो कल सोचे उसको परसों कर लेना। इतनी जल्दी क्या पड़ी है, तो बहुत वर्षों जीना है। और आपको पता है वर्षों जीना है,
और कई बार लोग गलत काम करने में जल्दबाजी कर लेते हैं, मैंने शुरू में ही कहा, और अच्छा काम करने में बड़ी देरी लगाते हैं। एक कार्यालय में, एक फैक्ट्री में वर्कर लोग समय से काम नहीं करते थे, जाते थे लेट 11 बजे, और कोई चाय पी रहा है, कोई अखबार पढ़ रहा है, कोई गपबाजी कर रहा है। बेचारा जो मालिक था परेशान था कि करें तो करें क्या, इतने पुराने पुराने सब कर्मचारी है, काम ही नहीं करता है, सब टाइम पास करता था। जो काम आज निपटाना है कहता था अच्छा सर कल कर लेंगे, कोई कहता था अच्छा शाम को कर लेंगे, कोई कहता था दूसरे दिन कर लेंगे। इस तरह से कोई काम समय पर होता ही नहीं था। तो फैक्ट्री का मालिक थोड़ा परेशान हुआ, समझा समझा के भी परेशान हो गया, कोई मानता नहीं था। तो अपने एक मित्र के पास गया, उसका मित्र सत्संगी था। उसने कहा मित्र मैं अपने कर्मचारियों से बड़ा परेशान हूँ, मेरे जो वर्कर्स हैं बहुत डिस्टर्ब करते हैं, समय पर कोई काम नहीं करते, मेरा फैक्ट्री घाटे में जा रहा है, क्या करूं? सब कल पर काम टाल देते हैं, कल कर लेंगे, शाम में कर लेंगे, परसों कर लेंगे, एक सप्ताह बाद कर लेंगे। तो जो मित्र सत्संगी था उसने कहा देखो मैं तुम्हें एक मंत्र दे देता हूं और जगह जगह ऑफिस में इसको टांग देना, क्योंकि सदगुरु कबीर की वाणी है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब पल में परले होएगा बहुरी करेगा कब। उस सत्संगी मित्र ने कहा कि मैं एक मंत्र दे देता हूं, सदगुरु कबीर का दोहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब और पल में परले होएगा बहुरी करेगा कब। इस दोहे को ऑफिस में हर जगह टांग देना, सब जगह एक दफ्ती ले जाओ या प्रेस से निकलवा लो और जगह जगह टांग देना। उसने कहा हाँ ये तो बड़ा मंत्र है, काम करेगा, क्योंकि जब पढ़ेगा महान संतों की वाणी तो प्रेरणा तो मिलेगी ही, कुछ सीखेगा, कुछ समझेगा, और हो सकता है कि आदमी जल्दी जल्दी काम करने लगे, क्योंकि गुरु संत की वाणी से शिक्षा लेता है आदमी। लेकिन जो कई मूढ़ लोग होते हैं वो शिक्षा नहीं लेते हैं, अर्थ का अनर्थ कर लेते हैं। तो वो बेचारा गया पूरे ऑफिस में, शाम को ही पूरा टांग दिया उस दोहे को, हर जगह गेट से शुरू किया और जहां जहां काम होता था, ऑफिस था, सब जगह टांग दिया। 5-10 हजार खर्च हुआ, लेकिन सब जगह दोहा टंग गया। अब वो निश्चिंत हो गया कि कल से हमारे ऑफिस में बढ़िया से काम होगा। लेकिन दूसरे दिन एक दुर्घटना घट गई, और दुर्घटना ऐसी घटी कि जो मालिक था फैक्ट्री का उसको अस्पताल में भर्ती होना पड़ गया। वो बेचारा अस्पताल गया, तो जो सत्संगी मित्र था वो सुना कि अचानक अस्पताल में आ गया है, बहुत सारे पट्टियां बंधी है, पैर में, हाथ में, सिर में, सब जगह चोटें आई है, क्या हो गया? गया, कहा मित्र ये क्या हो गया? कहा तुम्हारे उसी दोहे का ये कमाल है,